Why starving makes you weight gain? Let's burst this myth. Nutrition Truth by DT Preeti Singh. So, welcome back to NutriFitters by DT Preeti Singh. So, today we are talking about starvation. तो क्या अपने आप को भूखा रखने से हम वज़न कम कर सकते हैं? और अगर हम वज़न कम करते भी हैं, तो जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं, वो लॉन्ग टर्म में चलते हैं या नहीं? या वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं या नहीं? या लास्टली वो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं या नहीं। आज स्टार्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि अपने आप को भूखा रखकर हम वज़न कम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्टार्वेशन करना खुद में ही बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है। अगर स्टारवेशन से वेट कम होता तो सभी लोग दुनिया में फिट ना हो जाते। ना ही किसी डॉक्टर की, ना ही किसी फिटनेस जिम या किसी फिटनेस स्टूडियो की ज़रूरत होती, ना किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती। तो हर कोई फिट हो जाता अपने आप ही। ऐसा क्यों नहीं होता? चलिए मेरे साथ और अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि स्टारवेशन करना एक पनिशमेंट है या एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी लोग क्रैश डाइटिंग फॉलो करते हैं और हमें बताते हैं कि मैंने ये वाली डाइट फॉलो की या ये वाली ट्रेंडिंग डाइट फॉलो की और देख मेरा तो इतना वजन कम हो गया, और वही आप उनको हफ्ते बाद या 10 दिन बाद देखेंगे तो जितना उनका वजन था उससे 2-4 किलो ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए कि हाँ, ये चीज मैंने देखी है, नोटिस की है। तो क्यों होता है ये? आप तो वज़न कम करने के लिए अपने आप को भूखा रखा, भूखा रखने के साथ-साथ आपने कम खाना खाया, तो कम खाना खाया तो आपका तो वज़न कम होना चाहिए, और वज़न कम होने के बजाय उल्टा आपका तो और ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है। तो क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और दूसरा जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आप कम खाना खाते हो या मील्स को स्किप करते हो तो आपकी बॉडी सोचती है कि तो आपकी बॉडी सोच लेती है कि आप फेमाइन पे चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड पर चली जाती है ऑटोमेटिकली। आपकी एनर्जी को बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका स्लो हो जाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी मेटाबॉलिक ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस की। देखें, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे मूड को, हमारी सटाइटी को, हमारे माइंड को, हमारे जितने भी सिनेरियोज हैं बॉडी को, उसको काम रखता है। और यहीं अगर हम स्टार्वेशन मोड पर होते हैं तो हमारे जो एंगर इश्यूज़ हैं, हमारी क्रेविंग्स जो हैं, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्रेविंग्स बढ़ने की वजह से आप कुछ दिन के लिए स्टार्वेशन पे रहे और उसके बाद क्या होता है कि आप और ज़्यादा ओवर बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। और दूसरी ये भी चीज़ होती है कि जब भी वेट लॉस में हम स्टार्वेशन को ऐड करते हैं तो हम अपने माइंड सेट करते हैं कि आज हमने खाना नहीं खाना। और आप भी मुझे बताइएगा कि ये आपके साथ होता है जब भी आप ये सोचते हैं। तो दोपहर को आज आपने कहा कि आज तो मैं रात का खाना नहीं खाऊँगा या खाऊँगी, तो तभी आपके साथ क्या होता है कि आपको उसी समय से ही बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। जहाँ आप सिर्फ़ 2 रोटी या सब्ज़ी और सलाद खा रहे थे, वहीं अब आप 2 रोटी, सब्ज़ी, सलाद तो खा ही रहे हैं, साथ में आप 2 समोसे भी खा रहे हैं, साथ में आप कुछ फ्रूट्स भी ले रहे हैं, मतलब अलग-अलग तरीके की आपके स्नैकिंग नमकीन जो है वो ले रहे हैं। तो सोचिए, कहाँ सिर्फ एक आप मील ले रहे थे और कहाँ अब आप 3 से 4 मील लेने लग गए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सही है या गलत है, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अब हार्मोन्स की अभी मैंने बात कर ली कि ऑटोमेटिकली आप जब अपने आप को स्टार्वेशन मोड पे रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंजाइटी, फटीग, आपका हार्ट पल्पिटेशन, आपका जितने भी तरीके के हार्मोन से रिलेटेड आपके इश्यूज हैं वो बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन, तो आपकी फर्टिलिटी, आपका पीसीओएस, पीसीओडी, इंसुलिन रेसिस्टेंस और डायबिटीज होने का डर, हार्ट से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट, और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए कितने सारे नुकसान हैं स्टार्वेशन मोड पे जाने के। अगर आपकी बॉडी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं हो रही, अगर आप इंटरमिटेंट
फास्टिंग को फॉलो कर रहे हैं या आप स्टारवेशन मोड पर हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि ये सारे इश्यूज हमारे को नहीं हो रहे, तो इसका मतलब फिर स्टारवेशन से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहला है कि आपका मूड जो है वो आपका थ्रू आउट द डे अच्छा ही रहता है। जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इंडियन वेट लॉस आप प्रोग्राम देख लीजिए उनके, मतलब और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी लॉन्च हो गए हैं जिसमें अब आपको पहले 24 घंटे की सिर्फ करवाते थे, अब आपको 7 डेज़ की स्टारवेशन मोड पे रखा जाता है, फास्टिंग करवाई जाती है। तो ये आई डोंट नो कि सही है या गलत है। अगर आपकी बॉडी अलार्मिंग नहीं करती है आपको, तो फिर ये ठीक है। अगर आपका इससे कोई भी किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर तो ये ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि स्टारवेशन मोड को बहुत लंबे टाइम तक चलाने से कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। और स्टारवेशन मोड पे होने से जो हमारा एंगर इशू है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, एंजाइटी, फटीग, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो आप देखिए स्टारवेशन मोड पे जाने के कितने सारे नुकसान होते हैं। वज़न कम आपका नहीं होता है। वज़न कम करने की पूरी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर भी की हैं और मैं प्रॉपर एक वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें आप जान पाएँगे कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस ना करके अगर आप अपने हेल्थ के स्टेटस को सुधारते हैं, जो भी आपकी बॉडीज़ आपको अलार्मिंग दे रही है, अगर आप उनको रेक्टिफ़ाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस तो होगा ही और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। स्ट्रेस हार्मोन जो है आपका वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो लास्ट तक मैंने आपसे कहा था बने रहिए, तभी आप समझ पाएँगे कि स्टारवेशन मोड जो है, जो ये जितने भी ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो ना कीजिए। एंड तक बने रहने से आपको समझ आई होगी कि आपका हार्मोन्स इससे इम्पैक्ट होता है, आपका मेटाबॉलिक जो है वो भी इससे इम्पैक्ट होता है और कॉर्टिसोल लेवल जो है हार्मोन वो भी आपका इसमें बढ़ जाता है। तो ये तीनों ही सिनेरियोज़ जो हैं आपकी बॉडी में एक अच्छा हेल्थ स्टेटस जो है मेंटेन करके रखते हैं और ये तीनों ही स्टारवेशन मोड पे जाने से इम्पैक्ट हो जाते हैं और इम्पैक्ट होने की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। जहाँ आपका वजन 85 केजीज़ था, वो स्टारवेशन मोड पे जाने के बाद कुछ दिनों बाद आपको 105 तक भी मिल सकता है। तो प्लीज़ स्टारवेशन मोड पे मत जाइए, एक अच्छे पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, अपना सेडेंटरी को मॉडरेट में कन्वर्ट कीजिए और लाइफस्टाइल रेजिम जो है अपना अच्छा रखिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और 2 से 3 फिटनेस रेजिम को भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और फिर देखें कि कैसे आपका जो हेल्थ का स्टेटस है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा, वज़न भी आपका कंट्रोल में रहेगा और वज़न से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं ओबेसिटी से, वो भी आपको नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको रेक्टिफाई कर दिया है कि स्टारवेशन पे रहने से वज़न कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा आपकी बॉडी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपकी बॉडी में रिकर हो जाते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जो लोग स्टारवेशन को फॉलो करते हैं और फास्टिंग करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इट्स ओके, बट अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप न्यूट्रिशन ज्ञान, लाइफस्टाइल, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए न्यूट्रीफिटर्स को अलविदा दीजिए। नमस्कार।